हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैटर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैटर ऑफ द इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने और मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो जिसमें से हमने दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और हम देखते हैं मैटर के नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बेटा हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने बताया कि घर की जो दीवार होती है वो छोटे छोटे ईंट और कंकड़ पत्थर से मिलकर बना होता है। तो जैसे एक छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी में पहला यही था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं मैटर। दूसरा था कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दैट मीन्स कि जो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे जगह होते हैं। अच्छा, तो हमने अब हम आज नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मैटर होता है, पार्टिकल होता है, वो कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस बेटा मोशन करते हैं। तो इसको हम कैसे समझते हैं, हमें कैसे पता। अभी आपने मैम ने तो ये भी बोला कि जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल वो कांस्टेंट होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं या मोशन करते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन कांस्टेंट मोशन। दैट मीन्स इसका है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से हम पहले देखते हैं। आप लोग अपने घर में महसूस किए होंगे कि जब भी पूजा के घर में या फिर किचन में बहुत सारे आइटम्स बनते हैं अच्छे अच्छे खाने पीने के जो आपको पसंद है, जैसे कि घर में हलवा पूरी हुआ या फिर आपके पसंद के पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी जो भी बनता है, जो भी आपको पसंद है, तो आप लोग अपने कमरे में रहते ही आपको पता चल जाता है कि किचन में कुछ तो बना है जो आपके पसंद का है। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि किचन में कुछ अच्छा बन रहा है, या फिर आपकी पूजा घर में जब कभी इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जलाई जाती है तो आप घर में किसी भी कोने में रहते हो, आपको वो फ्रेग्रेंस फील होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यही रीजन है कि हम कहीं भी दूर बैठे रहते हैं, वहां से हमें क्या होता है, स्मेल फील होती है, उसकी फ्रेग्रेंस फील होती है। तो जैसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, प्लेस अ इंसेंस स्टिक। आप कमरे में अपने घर पे कहीं भी या आपके आजू बाजू में भी कहीं भी दूर अगर कहीं कोई अगरबत्ती जलाया है या फिर कोई अच्छा खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो उसकी फ्रेग्रेंस हमारे तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो एयर है वो यहाँ तक मूव कर रही है, और एयर भी क्या है बेटा, मैटर है। तो इसका मतलब ये है कि जो एयर है, वहां की एयर और उसके एयर के साथ जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो यहाँ तक क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यहाँ तक वो रन कर रही है। इसका मतलब यही है बेटा कि जो हमारा मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन कर रहा है। अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम क्या करेंगे, हाफ बीकर वाटर ले लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की हेल्प से इसमें रेड इंक को हम मिक्स करते हैं। अच्छा, हमने रेड इंक ही क्यों लिया, क्योंकि रेड इंक से हमें क्लियर होगा कि जो हमारा पार्टिकल है या इंक है वो कम्प्लीटली इसमें मोशन कर रहा है या नहीं। अगर हम किसी कलरलेस या फेड कलर के इंक को लेते तो उससे हम लोग क्लियरिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हम यहाँ पे रेड या ब्लू इंक लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे हम 2-4 ड्रॉप इसमें इस वाटर में मिक्स करते हैं इंक। उसके बाद सम टाइम हम देखेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए देते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा ये सोल्यूशन था, पूरा जो वाटर था, इसका कलर हो जाता है रेड कलर का। आप देखेंगे कि जो हमारा वाटर, क्योंकि वाटर कलरलेस होता है, अब इसमें जो भी हम कलर डालेंगे वो उसी के कलर का हो जाएगा। तो हम इसमें जब हमने इसमें रेड इंक डाला तो देखा कि धीरे धीरे ये पूरा पानी कैसे हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो देखिए, आप फिगर ए में देखिए कि हमने यहाँ पे इंक डाला हुआ है जो कि अभी कलरलेस है, और
फिगर बी में आप देखेंगे कि पूरा सोल्यूशन हमारा रेड कलर का हो गया है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो इंक है उसके जो पार्टिकल हैं वो मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरे सोल्यूशन में मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी है मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा पार्टिकल होता है मैटर का वो कॉन्टिन्यूअस मोशन करता है। इसी ही रो में हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन भी हमारा इसी से मिलता जुलता होता है। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन ये होता है कि जब किसी एक मैटर में किसी दूसरे मैटर को मिक्स कर दिया जाए, किसी एक मैटर में किसी दूसरे मैटर को मिक्स कर दिया जाए, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, पानी में किसी चीनी को डाल दिया तो वो क्या हो रही है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रही है, उसके अंदर मिक्स हो जा रही है। या हम क्या करें, एयर के साथ कोई फ्रेगनेंस मिक्स हो जा रही है तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हम क्या करें, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस ऑन इट्स ओन इन टर्म्ड एज डिफ्यूजन। तो किसी भी मैटर में किसी दूसरे मैटर को ऐड कर दो या मिक्स कर दो तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो देखिए बेटा, डिफ्यूजन में पहला एग्जांपल आप देखेंगे, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस बाय लाइटनिंग इंसेंस स्टिक। आप अपने घर में कहीं भी लाइट जलाते हो, सॉरी अगरबत्ती जलाते हो, तो वो पूरे कमरे में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे अगरबत्ती का फ्रेगनेंस है वो हमारे कमरे में प्रेजेंट एयर के साथ मिक्स हो जाती है। अब सबको पता है कि जो एयर है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो एयर के साथ मिक्स हो गई फ्रेगनेंस, तो अब एयर जहाँ तक जाती है उस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस वहाँ तक महसूस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्रेगनेंस है अगरबत्ती का और जो हमारा एयर है वो दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब यही तो है डिफ्यूजन। अब देखिए, अगला है डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। अभी तक तो हमने बात कर लिया, एयर की बात कर लिया, लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया। ये एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है। हम क्या करेंगे, इसको हम एक ग्लास पानी में या एक बीकर पानी में उसको डिप कर देंगे। धीरे धीरे वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। जब डिसॉल्व होगा तो हम क्या देखेंगे कि जो वो हमारा पानी था, पहले तो कलरलेस था पानी हमारा, लेकिन जब पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व होगा तो हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर है वो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा या लाइट वॉयलेट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल था उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ क्या हो रहे हैं, वो इंटरमिक्स हो रहे हैं और पूरे पानी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसे ही हम अगला एग्जांपल देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द कुक्ड फूड इन द किचन कैन फिट विदाउट गोइंग इन द किचन बाय डिफ्यूजन। देखिए, हम जब किचन में कुछ भी क्या बन रहा है, आइटम बन रहा है खाने पीने का, तो हम क्या करते हैं, कमरे के बाहर से ही महसूस कर लेते हैं कि किचन में कुछ भी अच्छा पक रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो फ्रेगनेंस है, जो फूड का फ्रेगनेंस है, स्मेल है, वो क्या है, वो एयर के साथ मिक्स हो जा रही है और एयर के साथ मिक्स होकर वो क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है। तो जिसकी वजह से हम बिना किचन में जाए ही ये महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा किचन में बन रहा है वो क्या आइटम है, उसका महक क्या है। क्या तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इंटरमिक्सिंग कर रहा है, मिक्स हो रहा है। एक मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एयर के साथ हमारा फ्रेगनेंस मिक्स हो गया अगरबत्ती का, एयर के साथ हमारा कुक्ड फूड का फ्रेगनेंस स्मेल मिक्स हो गया, वाटर में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल मिक्स हो गया। तो कुल मिलाकर जब कोई दूसरे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में या एक मैटर दूसरे मैटर में मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो एक सिंपल सी लाइन में समझिएगा कि कोई एक मैटर है, उसमें हमने दूसरे मैटर को ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया। जब हमने मिक्स कर दिया, अब ये हमारा हो गया डिफ्यूजन। वो चाहे एयर की कंडीशन में हो, चाहे वाटर की कंडीशन में हो, कोई भी कंडीशन हो, ये हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर को आपस में मिक्स कर दो और वो डिफ्यूज हो गया। एयर के साथ फ्रेगनेंस हो, वाटर के साथ क्रिस्टल हो,
कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा पार्टिकल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर का। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैटर में क्या कहता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, स्कूल में सबसे पहला दिन है तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने दोस्तों को ढूंढते हो कि इसमें से हम किससे दोस्ती कर लें जो जिसके साथ हमारी दोस्ती अच्छी रहे। तो क्या करते हैं, ऐसे ही जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी से दोस्ती करते हैं, वो अपने टाइप के पार्टिकल से क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास में जाते हो तो अपने टाइप के बच्चों से को ढूंढते हो जो हमारे कैटेगरी का हो, जो हमारे टाइप का हो, आप उसको ढूंढते हो दोस्ती करने के लिए। ऐसा क्यों करते हो, आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसे ही जो हमारा मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टाइप के मैटर को क्या करते हैं, अपने टाइप के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे स्कूल में जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, दोस्तों में देखिए किसी से एकदम पक्की फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, उससे आपकी फ्रेंडशिप कभी भी टूटती नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। किसी से दोस्ती ऐसी होती है कि जो थोड़ी थोड़ी बातों पे आप उससे रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ दोस्ती ऐसी होती है जिससे बस हाय हेलो तक होता है, तो 3 कैटेगरी की दोस्ती होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे मैटर में होते हैं। तो सबके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दोस्ती होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता है जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दोस्ती बनाने का प्रयास करते हैं जिससे वो स्ट्रांग रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो उनके बीच में, जिसकी वजह से उनके बीच में दोस्ती होती है, जैसे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड कोहेजन, ठीक है। उनके बीच में एक जो फोर्स वर्क करता है, ठीक है। अब हमारी दोस्ती किसी से क्यों होती है, जब वो हमारे क्लास में पढ़ रहा है, हमारे सब्जेक्ट का बच्चा है, हमने मैथ लिया, वो भी मैथ लिया, हम साइंस पढ़ते हैं, वो भी साइंस पढ़ता है। अब कोई साइंस का बच्चा कोई आर्ट के बच्चे से दोस्ती नहीं करता क्योंकि कैटेगरी अलग है। तो ऐसे ही जो हमारा पार्टिकल होता है वो अपने कैटेगरी के जो है पार्टिकल से क्या करेगा, अट्रैक्शन रखता है। जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, एक तरीके का फोर्स वर्क करता है, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोहेजन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड कोहेजन। तो हमारे दोस्ती करने के लिए जो हमारे बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, हमें जोड़ने के लिए एक फोर्स जो लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कोहेजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या समझ लिए कि जो हमारा मैटर है उसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो जाए और स्टेबल हो जाए। दूसरा कह रहे हैं कि जिस फोर्स से वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिस फोर्स से वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उस फोर्स को हम बोल देते हैं कोहेजन बॉन्ड। उसको क्या बोल देंगे, कोहेजन बॉन्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड, आप लोग फ्रेंडशिप बॉन्ड बांधते हो ना, तो वैसे हमारे पार्टिकल के बीच में होते हैं कोहेजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोहेजन बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके का बॉन्ड होता है, अलग अलग तरीके का उनका फोर्स होता है। जैसे कुछ होते हैं जो बहुत सॉफ्ट मैटर है, कुछ होते हैं जो बहुत रिजिड, बहुत हार्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो हार्ड और रिजिड के बीच में हैं। जैसे अगर हम बात करें चाक, आप लोग स्कूल में देखे होंगे जो व्हाइट कलर का चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें अगर हम उसको देखें तो उसको हम हाथ से ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, जिसकी वजह से हम लोग उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो भाई देख लो, जिसकी दोस्ती बहुत कमजोर होगी, जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उनकी दोस्ती बहुत ही आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। तो ठीक है, अपने दोस्ती के बीच में आप किसी को आने मत दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि चाक की जैसे आपकी दोस्ती को भी कोई तोड़ सकता है। जैसे अगला देखेंगे, अगला है क्या है, आयरन नेल। आयरन नेल को आप देखोगे कि वो चाहे पतली से एक कील हो, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता। क्यों, हमने तो चाक की स्टिक को ब्रेक कर दिया, चाक को ब्रेक कर दिया, लेकिन उससे भी छोटी नेल को हम ब्रेक नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या कह सकते हैं कोहेजन बॉन्ड है, वो बहुत ही टाइटली बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से बॉन्ड है, कोई भी उसको तोड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए जो हमारा आयरन नेल्स होता है उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन चाक को हम क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं।
उसी जगह हम अगर रबर बैंड को देखें या आइस को देखें तो ये क्या करते हैं, इनमें भी अलग अलग तरीके का क्या होता है, कोहेजन बॉन्ड होता है। आइस में अलग होता है, इसमें अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आपको हमेशा अपने फ्रेंडों के साथ कैसे फ्रेंडशिप करना है, आयरन नेल की तरह एकदम स्ट्रांगली बंध के रहना है, ठीक है। ऐसे चौक की तरह नहीं कि कोई भी आए तोड़ के चला जाए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्ती को बरकरार रखिए।